पर तैयार थी। कुछ ही घंटे में वो किसी की पत्नी बनने वाली थी। एक गरीब घर की लड़की के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है। करुणा को जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, खुशी में हंसूं या फिर रो पड़ूं। आज सच में मेरी शादी है, वो भी शहर के एक अमीर घर में। मैं तो रानी बनने वाली हूँ। सच में करुणा रानी बनने वाली थी। करुणा के माता पिता ने बहुत मुश्किल से ये रिश्ता तय किया था, नहीं तो शहर का कौन सा अमीर लड़का गांव की गरीब लड़की को अपनी दुल्हन बनाना चाहता है। इसमें लड़के से भी ज्यादा लड़के की माँ का हाथ था। उनका नाम कौशल्या था। कौशल्या दिल की अच्छी थी, इसीलिए करुणा को अपनी छोटी बहू के रूप में उन्होंने स्वीकार कर लिया था। उनके 3 बेटे थे और 2 की शादी हो चुकी थी, लेकिन इस शादी से कौशल्या की होने वाली दोनों जेठानियां बिल्कुल भी खुश नहीं थी। पता नहीं माँ जी ने देवर जी का रिश्ता गांव में क्यों तय किया, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ दीदी, मुझे भी आज बारात लेकर जाने का भी दिल नहीं कर रहा। कितनी दूर है वो गांव। ठीक है, उसे इस घर में बहू बनकर आने तो दो, फिर दिखाती हूँ। मुझे तो ये शादी तुड़वाने का दिल कर रहा है, बस एक मौका मिल जाए। यहाँ करुणा शादी के लिए दुल्हन बनकर तैयार बैठी थी और उधर उसकी दोनों जेठानियां शादी तोड़ने की बात कर रही थी। लेकिन तभी कौशल्या ने उन दोनों को तैयार होने के लिए कहा। वो दोनों तैयार हो गए, उनके पति भी तैयार हो गए और आज का दूल्हा अभिषेक भी तैयार होकर घोड़े पर बैठ गया। घोड़ा आगे आगे चलता रहा और बाराती पीछे गाड़ी में बैठकर आने लगे। कौशल्या के बाकी दोनों बेटे अरुण और अनिल एक गाड़ी में बैठकर आगे आगे चलने लगे और उसके पीछे वाली गाड़ी में बैठकर मंजू, नीलू और कौशल्या आने लगी। बाहर ठंड बहुत तेज है। नहीं, हाँ भैया, बहुत ठंड है। ठंड से याद आया, बिजनेस बहुत ठंडा पड़ रहा है। हाँ अनिल, सही कहा, पहले जैसा प्रॉफिट नहीं हो रहा है। पता नहीं हमारे बिजनेस को किसकी नजर लग गई है। अरुण, अनिल और अभिषेक तीनों मिलकर एक फैक्ट्री चलाते थे। उसमें पहले तो अच्छा खासा पैसा आता था, लेकिन कुछ महीनों से अचानक से बिजनेस बहुत डाउन हो गया था। उसी चीज को लेकर वो सभी परेशान थे। घर में पैसा नहीं आ रहा था, ऊपर से ये शादी का खर्चा, घर चलना भी मुश्किल हो जा रहा था। यही सब सोचते सोचते अरुण ड्राइव कर रहा था। गांव पहुंचने के लिए एक जंगल पार करना था और कल रात उस जंगल में भयानक बर्फबारी हो रखी थी। जंगल में घुसते ही नीलू ने कहा, अरे बाप रे, यहाँ तो बर्फ ही बर्फ है। माँ जी, ये कहाँ जा रहे हैं हम? हाँ माँ जी, किस जहन्नुम में आपने देवर जी का रिश्ता तय किया है? ऐसा मत कहो, मुझे पता है इस शादी से तुम दोनों बिल्कुल खुश नहीं हो, लेकिन करुणा बहुत अच्छी लड़की है। देखना, उसके आते ही घर में सब ठीक हो जाएगा। ये सुनकर तो मंजू और नीलू और भी चिढ़ गए। सामने अरुण और अनिल बिजनेस की बातें करते हुए ड्राइव कर रहे थे। सामने ही एक खाई आने वाली थी और वो खाई बर्फ से ढकी हुई थी। अरुण ने ध्यान नहीं दिया और उसके ऊपर गाड़ी उठा दी। बर्फ नरम थी, इसलिए बर्फ धंसकर गाड़ी खाई में गिर गई और बर्फ के नीचे चली गई। बचाओ, बचाओ! बस यही उन दोनों के आखिरी शब्द थे। ये सुनकर घोड़े पर सवार अभिषेक मुड़कर देखने गया। क्या हुआ भैया, क्या हुआ? और अभिषेक घोड़े समेत खाई में गिर पड़ा। बचाओ माँ! ये सब देखते ही पीछे वाली गाड़ी के ड्राइवर ने तेजी से गाड़ी रोक दी और उसमें से कौशल्या, मंजू और नीलू बाहर आई। क्या हो गया मेरे बेटों को? क्या हुआ? नीलू और मंजू अचानक से होने वाली नई बहू पर सारा दोष देने लगी। हो गया ना सब कुछ बर्बाद, अभी शादी भी नहीं हुई थी कि ये हो गया। अब शगुनी है ये करुणा माँ जी, मैं आपको बता रही हूँ, अब शगुनी है ये। कौशल्या की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। उसके तीनों बेटे बर्फ के नीचे दब गए थे। उसने अपनी दोनों बहुओं पर यकीन कर लिया। जंगल पार करते ही करुणा का घर था। तीनों जल्द से जल्द वहां पहुंच गए। करुणा और उसके माता पिता बारातियों के इंतजार में थे। तीनों को देखकर करुणा के पिता हरिहर ने उनका स्वागत किया। आइए समधन जी, आइए। दूल्हे राजा नहीं दिख रहे हैं, कहाँ है वो? अपनी दोनों बहुओं के भड़काने की वजह से कौशल्या काफी गुस्से में थी। उसने कहा, उनकी बर्फ में समाधि बन चुकी है आपकी बेटी की वजह से। हरिहर घबरा गया। मेरी बेटी की वजह से? क्या कह रहे हैं आप? सही कह रही हूँ, आपकी बेटी अब शगुनी है। उसकी वजह से मेरे तीनों बेटे खाई में गिर चुके हैं। पता नहीं वो तीनों जिंदा है भी या नहीं। मेरा पति बर्फ में दब चुका है अब शगुनी करुणा की वजह से। शादी से पहले अपने ससुराल वालों को खा गई ये लड़की। बाहर निकालो इसे, मारो इसे। चिल्लाने की आवाज सुनकर करुणा घर से बाहर आई और बाकी बाराती उसे पकड़कर मारने लगे।
मंजू और नीलू भी उसमें बाकियों का साथ देने लगे। मारो इसे, अपशगुनी लड़की कहीं की, शर्म नहीं आती अपने ससुराल वालों का सत्यानाश करते हुए। करुणा बेचारी रोने लगी। छोड़ दीजिए मुझे, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो घर पर ही थी। छोड़ दीजिए मेरी बेटी को, मेरी बेटी अब शगुनी नहीं है। हाँ वो बस एक एक्सीडेंट है, मैं अपशगुनी नहीं हूँ। लेकिन लड़के वाले गुस्से में थे, वो तो बस किसी के ऊपर भी गुस्सा जाहिर करना चाहते थे। कौशल्या भी बौखला गई थी। तुम अपशगुनी हो करुणा, मेरी दोनों बहुएं सही कहती थी, मुझे इस घर में रिश्ता फाइनल करना ही नहीं चाहिए था। तुम जैसी अपशगुनी लड़की के साथ किसी की भी शादी नहीं होनी चाहिए, जो शादी से पहले ही अपने पति और उनके भाइयों को मार डालती है। हाँ माँ जी, ये लड़की शैतान का अवतार है, वरना कभी सुना है ऐसा? उन तीनों की जगह तो इसे ही मर जाना चाहिए था। तू बर्फ में क्यों नहीं दब गई? ये सब सुनते हुए करुणा अंदर से टूट गई। बहुत मुश्किल से ये शादी तय हुई थी। अब ये लोग उसी पर अपशगुनी होने का आरोप लगा रहे थे। ऐसे तो उसकी शादी कभी नहीं होगी, लेकिन उससे भी पहले उन तीनों को बचाना जरूरी है। इसीलिए करुणा ने कहा, आप लोग शांत हो जाइए और मेरी बात सुनिए। क्यों सुने तेरी बात? तूने ही मारा है मेरे बेटों को। आप लोग जो चाहे सोचिए, लेकिन शायद अभी तक वो तीनों मरे नहीं है। ठंड में इतनी जल्दी कोई मरता नहीं है, हम अभी भी उन्हें बचा सकते हैं। चलिए सभी मिलकर उन्हें ढूंढते हैं, उसके बाद आप लोग मुझे जो भी सजा देंगे वो मैं खुशी खुशी स्वीकार कर लूंगी। अभी तक तो सब बस करुणा पर दोष डालने में ही बिजी थे। किसी के दिमाग में ये नहीं आया था कि अभी भी उन लोगों को बचाया जा सकता है। अब करुणा के कहते ही सभी करुणा के साथ जंगल की ओर चलने लगे। करुणा के पिता और गांव वाले हाथ में मशाल, डंडा और रस्सी लेकर आगे बढ़ने लगे जहां पर वो घटना घटी थी। उस जगह पर आकर कौशल्या ने कहा, हाँ, इसी जगह पर हुआ है, यहीं पर बर्फ में दब चुके हैं वो तीनों। गांव वालों, काम पर लग जाओ। करुणा से गांव वाले बहुत प्यार करते थे, इसीलिए करुणा के कहने पर सभी ने जान लगा दिया। बर्फ खोदने के बाद सभी ने देखा कि खाई में तीनों आंखें बंद करके पड़े हुए हैं। अरे वो रहे तीनों, जल्दी से बाहर निकालो उन्हें। रस्सी से बांधकर तीनों को खींचकर बाहर निकाला गया। करुणा ने तीनों की पल्स चेक करके कहा, ये तीनों अभी भी जिंदा हैं, जिंदा हैं। ये सुनकर सभी की जान में जान आई। करुणा ने कहा, तीनों को अभी की अभी गर्माहट देनी होगी। मशाल जल रही थी। करुणा ने सूखे पत्तों का जुगाड़ किया और उनमें आग लगा दी। आग की गर्माहट से तीनों के शरीर को गर्माहट मिली और तीनों को होश आया, लेकिन वो बात नहीं कर पाए। ठंड ने उनके नर्वस सिस्टम को खराब कर दिया था, इसीलिए वो तीनों ना ही कुछ बोल सकते थे ना ही उठ सकते थे, बस आंख खोलकर पड़े हुए थे। ये क्या हो गया तुम लोगों को? अब मैं क्या करूं? माँ जी चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। तू, तेरे लिए ही हुआ है ये सब। अब शगुनी होकर बड़ी बड़ी बात मत कर। मैं तो इसके खिलाफ पुलिस में एफआईआर करने वाली हूँ। अब शगुनी लड़की, जो मर्जी कीजिए, लेकिन अभी इन तीनों को ठीक करना सबसे ज्यादा जरूरी है। हमारे यहाँ आते वक्त ये हुआ है, इसीलिए हम तीनों को इस गांव से ठीक करके ही भेजेंगे। करुणा के कहने पर गांव वालों ने तीनों को उठाया और गांव लेकर चले गए। करुणा के ही घर पर तीनों को रखा गया और करुणा दिन रात उन तीनों के पीछे मेहनत करने लगी। वो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी और मेडिकल पढ़ने के लिए कॉलेज में भर्ती भी हुई थी, लेकिन पैसों की वजह से उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। लेकिन उसे सब कुछ पता था। उसने गांव के अस्पताल से एक डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर ने दवाई दी। साथ ही साथ करुणा गांव की जड़ी बूटी से दवाई बनाकर तीनों को पिलाने लगी। दिन रात जागकर करुणा तीनों की सेवा करने लगी। कौशल्या भी सो गई, लेकिन करुणा की आंखों में नींद नहीं थी। लगातार 1 महीना बिना सोए तीनों की सेवा करने के बाद एक दिन उसे थोड़ी सी नींद आई और तभी अभिषेक बोल उठा, करुणा। करुणा की नींद खुल गई। आपने मुझसे बात की? आपने बात की? हाँ करुणा, तुमने हमें बचा लिया। ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। तीनों बातें करने लगे और उठकर चलने भी लगे। और 1 महीने करुणा ने खूब मेहनत की और तीनों पूरी तरह से ठीक हो गए। कौशल्या, मंजू और नीलू की आंखों में भी आंसू आ गए। करुणा, तुमने मेरे तीनों बेटों को ठीक कर दिया। मेरी बाकी दोनों बहुएं तो निकम्मी हैं। उनकी बातों में आकर मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा। मुझे माफ करना करुणा। मुझे भी माफ करना, मुझे भी, मुझसे गलती हो गई थी करुणा। तभी कौशल्या के पास एक फोन आया और उससे पता चला कि उनकी कंपनी को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिल गया है, जिससे करोड़ों रुपए का मुनाफा आने वाला है। कौशल्या ने खुशी से कहा, करुणा, तुम्हें मैं अपशगुनी बोल रही थी।
तुम तो मेरे घर की लक्ष्मी हो। चलो करुणा, ससुराल चलो। उसी दिन अभिषेक के साथ करुणा की शादी हुई और वो ससुराल चली गई। ससुराल में उसे बहुत सम्मान मिलने लगा। अभिषेक ने करुणा की पढ़ाई पूरी करवाई और करुणा डॉक्टर बन गई। इसी तरह अब शगुनी बहू करुणा घर की लक्ष्मी बन गई और सभी जगह उस